अब कहता है कि किरण किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी जैसे सूर्य है, तो आप जानते हैं कि ये सूर्य है मेरा, और यहां से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। ढेर सारा प्रकाश इसमें से क्या होता है? निकलता है। ये हमारा क्या है? सूर्य है। इससे क्या होता है? ढेर सारा प्रकाश निकलता है। यानी क्या कह क्या रहा है? किरण पुंज कहता कि प्रकाश के किरणों के समूह। समूह का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से अधिक, जिसमें क्या हो? एक से अधिक उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समूह कहते हैं। यहां पर भी क्या है कि ढेर सारा प्रकाश इस सूर्य में क्या है? उपस्थित है। और यह प्रकाश क्या करता है? हमारे पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाशमान करता है। और इसी प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? दिन में किसी भी वस्तु को देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया इत्यादि। यानी क्या? जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है वह सारा का सारा वस्तु क्या होता है? किरण पुंज कहलाता है। अब देखिए, किरण पुंज को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। किरण पुंज एक है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण का पुंज का मतलब क्या? कि वैसा कह रहा है। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज का था वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहता है जैसे मान के चलिए ये हमारा जैसे सूर्य है, ये हमारा क्या है? अब सूर्य से क्या होता है? यहां से प्रकाश निकलती है। तो सूर्य हमारा किसका काम कर गया? अपसारी किरण पुंज का। किसका काम कर गया? अपसारी किरण पुंज का। जैसे टॉर्च, वो क्या हो गया हमारा? अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहता कि वैसा किरण पुंज यानी वैसा किरणों का समूह जिसमें से प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है। कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु स्रोत का मतलब क्या है? जहां से प्रकाश निकलती है वहां से निकलकर फैलती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला है समांतर किरण पुंज। अगला क्या है? समांतर किरण पुंज। कहता कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। समांतर का मतलब क्या? आमने सामने। देखिए ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। ये सभी किरण क्या है? एक दूसरे के आमने सामने है। इसलिए इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी के कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर के क्या करती है? मिलती है। कहता है कि ढेर सारा है, यहाँ मान के चलिए एक बिंदु स्रोत है, यहां से प्रकाश आया, ये भी यहीं पर मिला, ये आया यहीं पर मिला, ये प्रकाश की किरण आई इसी बिंदु पर जाकर के मिली, ये प्रकाश की किरण आई इसी बिंदु पर, ये प्रकाश की किरण इसी बिंदु पर। यानी ढेर सारा प्रकाश किसी एक जगह पर जाकर के क्या होती है? मिलती है। इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तु को या पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और क्या? उसी प्रकार प्रकाश के आधार पर भी पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब देखिए पारदर्शी क्या होता है? तो कहता कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से क्या हो जाए? आर पार हो जाए। पूर्ण रूप से क्या हो जाए? आर पार हो जाए। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं?
पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास कांच है, तो कांच में क्या करते हैं हम लोग, यदि कांच के पीछे भाग को, किसी एक भाग को यदि कलई नहीं किया जाए, कलई का मतलब क्या है, पेंट नहीं किया जाए, रंग नहीं चढ़ाया जाए, तो यह कांच हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आर पार देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घड़ी में उपयोग होने वाले कांच, फॉर एग्जाम्पल हमारे घड़ी में उपयोग होने वाले कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। क्यों, यदि पारदर्शी नहीं होता तो हमें समय का पता ही नहीं चल पाता कि हमारी घड़ी की सुई कहां पर स्थित है और अभी कितना बजा है। दूसरा, हवा, यदि हवा पारदर्शी नहीं होता, यदि दूसरा हवा पारदर्शी नहीं होता तो क्या सूर्य की प्रकाश पार करके इस पृथ्वी पर आती, नहीं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह हुआ कि हवा पारदर्शी पदार्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि हवा प्रकाश को पूर्ण रूप से आर पार होने दे रहा। फिर तीसरा देखिए पानी, आप देखते हैं किसी भी बाल्टी में, आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें कोई सिक्का रख दीजिए, आपको स्पष्ट रूप से क्या होता है, वो दिखाई देता है। इसका मतलब क्या कि पानी भी हमारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। यानी पारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो, आर पार स्पष्ट हो जाए, आर पार इस पार से उस पार की वस्तु हमें क्या हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वैसे पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। यहाँ देखिए परिभाषा भी कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं या पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, हवा, पानी, ये सब सारा का सारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा है पारभासी पदार्थ। दूसरा क्या है, पारभासी पदार्थ। तो देखिए पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो कहता है कि प्रकाश, मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण कुछ आंशिक रूप से आर पार होता है। कुछ आंशिक मतलब क्या है, कुछ को जाने देता है और कुछ प्रकाश को क्या करता है, रोक लेता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे आप लोग देखिए, जैसे तेल लगा हुआ कागज, जब किसी भी कागज पर यदि तेल लग जाता है तो पूर्ण रूप से प्रकाश तो नहीं जा पाता, लेकिन कुछ आंशिक रूप से वो पीछे की ओर क्या आता है, प्रकाश जाता है। कहता है कि तेल लगा हुआ कागज पूर्ण रूप से प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है, लेकिन कुछ आंशिक रूप से, आंशिक मतलब क्या, कुछ प्रकाश को जाने देता है और कुछ प्रकाश को क्या करता है, रोक लेता है। जैसे कंघी, ये देखिए कंघी है और बीच में ये क्या होता है, गैप होता है। बीच में क्या है, गैप है। बीच में क्या है आपका, ये देखिए ये कंघी है, बीच का क्या है, ये गैप है। बीच का क्या है, ये गैप है। अब गैप से तो क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, आर पार होगी। लेकिन ये जो कंघी का कंघी का पार्ट है, इस कंघी के पार्ट क्या करेगा, प्रकाश को रोक देगा। जैसे हम लोग के में घर में खिड़की होता है, तो खिड़की में भी देखते हैं कि जब आप गेट खोलते हैं तो प्रकाश आने देती है, लेकिन जैसे ही, लेकिन बीच में क्या होता है, खिड़की में एक चौखट होता है, एक क्या होता है, चौखट होता है, जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है। फिर पुतली, आप जानते हैं कि पुतली मेरा जो होता है वह प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुतली जो हमारे इस आंख में यहाँ जो होती है, ये क्या करता है, आंख के प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कितना प्रकाश अंदर जाएगा और कितना प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, तो ये कौन सा इसको करता है कंट्रोल, पुतली। यानी पुतली कितना प्रकाश को जाने देगा और कितना प्रकाश को नहीं जाने देगा, यह निर्भर करता है पुतली पर। इस पर, पुतली पर। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है। आप लोग कमेंट से ज्यादा कीजिए, आपको जो हम बता रहे हैं वो कितना आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा कहता है अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा क्या कह रहा है, अपारदर्शी पदार्थ। कहता है कि वैसा पदार्थ
जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ये देखिए हमारे पास पत्थर है, तो क्या पत्थर यदि हम आगे से इधर से प्रकाश डालेंगे तो क्या पीछे की हमें वस्तु दिखाई देती है? या हम पत्थर के सामने खड़ा हो जाएंगे तो क्या पीछे की वस्तु दिखाई देती है? या लकड़ी यदि हमारे पास मान के चले बेंच है, तो क्या बेंच के नीचे का वस्तु हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या है? ये अपारदर्शी है। इसका मतलब पत्थर क्या है? अपारदर्शी है। ये मान के चलिए दीवार है, तो क्या दीवार जो रहता है, तो क्या दीवार के पीछे की वस्तु हमें दिखाई देती है? नहीं, दीवार के अंदर की वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। इसका कहने का मतलब दीवार भी हमारा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। चैप्टर का VVI टॉपिक है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। सचित्र का कहने का मतलब हुआ कि इसके चित्र को दर्शाते हुए व्याख्या करें, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना समझ लीजिए कि ये एग्जाम के व्यू से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो कहता कि प्रकाश का परावर्तन, तो आप लोग को हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ये चैप्टर जो है ये प्रकाश के परावर्तन पर ही निर्भर है। ये जो चैप्टर हमारा है उस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन, प्रकाश तो आप लोग को बता दिए कि प्रकाश का मतलब होता है रोशनी और परावर्तन का मतलब होता क्या? लौटना। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पहले होता क्या है, और दूसरा कि प्रकाश का परावर्तन तो होता है, उसमें क्या क्या चीज भागीदारी होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह है, ये जो हमारा परावर्तक सतह है, ये किस प्रकार का सतह है? तो आप क्या होता है? अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। यानी क्या? कि जिससे प्रकाश की किरण क्या हो? आर पार न हो, वैसे पदार्थ को लेकर परावर्तक सतह बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? पारदर्शक सतह। किस प्रकार के? तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस प्रकार से कि बताइए कि जो परावर्तक सतह होती है वो किस प्रकार की पदार्थ होती है। हम क्या जवाब देंगे? अपारदर्शी पदार्थ। किस प्रकार की? अपारदर्शी पदार्थ। समझ गए बच्चों कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? किस प्रकार का? अपारदर्शी पदार्थ से बनाया जाता है क्या? परावर्तक सतह। तो बच्चों पता चल गया होगा ये जो परावर्तक सतह है यह किस प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है। किस प्रकार के? अपारदर्शी पदार्थ से परावर्तक सतह बनाया जाता है। तो चलते हैं, क्या कहता है? कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि यदि हमारे पास कोई ऐसा सतह है जो अपारदर्शी है, जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है, तो उस पर यदि हम किसी भी प्रकाश को लाएंगे तो वह उस पदार्थ से टकरा करके जो लौटेगा, यानी जिस माध्यम में प्रकाश आया है उसी माध्यम में टकरा करके क्या होगा? वो लौटेगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम लोग के घर में होता है कि किसी यदि भाई बहन को यदि चिढ़ाना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? शीशा ले लेते हैं जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो शीशा पर क्या करते हैं? सूर्य के आगे खड़ा हो जाते हैं और उसके चेहरा पर देते हैं। तो जो सूर्य की किरणें उस हमारे दर्पण पर जब पड़ती है और उस दर्पण से टकरा कर, यानी हवा में ही, सूर्य की प्रकाश हवा में ही है, हमारा दर्पण भी क्या है? हवा में ही है, और उससे जो लौट भी जो किरण रहा है ना, परावर्तन किरण, वो भी कहां पर है? हवा में ही है। और जिस चेहरा पर हम उसको डाल रहे हैं
वह चेहरा भी क्या है हमारा, हवा में ही है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है और टकराती है, पुनः उसी माध्यम में टकरा करके लौटने की जो घटना होती है ना, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये मेरा क्या है, एक सतह है, ये मेरा क्या है, एक सतह है, और जिसको यहां पर क्या कर दिया गया, रजतीत कर दिया गया। क्या किया, रजतीत कर दिया गया। क्या कर दिया, रजतीत मतलब कलई कर दिया गया, यानी प्रकाश को आर पार होने से रोक दिया गया। क्या कर दिया, रोक दिया। अब ये एक किरण है जो आपतित किरण है। क्या है, जो किरण इस परावर्तक सतह पर क्या है, आ रहा है। क्या है, आ रहा है। मान के चलिए आया, यहां पर टकराया, और टकराने के बाद किसी माध्यम में क्या हो गया है, लौट गया है। यानी क्या, कहने का मतलब क्या कि एक यहां पर कोई बिंदु स्रोत होगा जिससे प्रकाश निकलती होगी। इस प्रकाश को हमने कहां लाया, एक परावर्तक सतह पर जो कांच का बना हुआ है। अब इस सतह से टकराया, और टकराने के बाद लौट गया उसी माध्यम में, यानी बी की दिशा में लौट गया। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म बनता है। तो देखिए पहला बनता है कि ये जो आ रही है किरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो टकरा कर लौट रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग ओ से दर्शाते हैं। अब देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और ये जो सतह है, ये जो हमारा परावर्तक सतह, ये जिस सतह पर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को लाने का काम करते हैं, उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इस फिगर से ही आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सरल भाषा में हम बता रहे हैं कि यदि आप माइंड में फिगर यदि आप समझ लिए तो आप याद करने से क्या हो गए, छुटकारा हो गए। सीधा समझिए कि इस प्रकार से आपको हम समझा रहे हैं कि आपको इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या कीजिए, फिगर को माइंड में क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है कि एक हमें परावर्तक सतह लेना है, उस पर कोई किरण को लाना है, उस सतह से टकराएगी, किसी न किसी सतह, परावर्तक सतह के किसी न किसी बिंदु से टकराएगी, और टकरा करके पुनः क्या हो गए, उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस प्रकार के घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या इसमें है, एक है आपतित किरण, यानी जो किरण, जिस किरण को हम परावर्तक सतह पर ला रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब देखिए आपतित किरण और दूसरा क्या, अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसको कोण आई से क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। दूसरा है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको कोण आर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इतना आप लोग केवल फिगर में आपको समझना है कि यह किस प्रकार से हमको माइंड में क्या करना है, सेट करना है। अब चलते हैं इसमें जो जो टर्म आया है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी उसकी परिभाषा।
तो पहला कहता है कि आपतित किरण, सबसे सरल भाषा में, सबसे सरल भाषा में इतना समझिए, कहता है कि आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जब बच्चों जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें, तो चित्र के सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे, उसके बाद उसका चित्र बनाएंगे और उसमें कौन कौन सा पद उपयोग किया गया है उस उन सभी का सही से परिभाषित करेंगे, उन सभी को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो पहला आपतित किरण कहता है कि आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु, कहता है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा है परावर्तित किरण, कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आप लोग को अभी जस्ट बताएं कि मान के चलिए ये जैसे हमारा परावर्तक सतह है, कोई किरण आया, टकराया और टकरा के क्या हो गया, लौट गया, तो इस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्यों, ये किरण क्या हो रही है, परावर्तक सतह पर आकर के यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। और जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। फिर कहता अभिलंब, कहता आपतन बिंदु पर खींचा गया है, यानी कि ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं, इस अभिलंब को क्या कहते हैं हम लोग, इस लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब। लंब का मतलब क्या, पूरा 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण पर उसको क्या करेंगे हम लोग, खींचेंगे, खड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। फिर कहता है कि आपतन कोण, आपको जस्ट बताए कि आपतित किरण और ये जो मेरा क्या है, अभिलंब है, ये मेरा क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। दूसरा जिसे क्या किया जाता कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है परावर्तन कोण, कहता है कि अभिलंब और परावर्तित किरण, जैसे मान के चलिए ये आपतित हो गया, परावर्तित हो गया और इस पर हम अभिलंब खींचे, तो ये अभिलंब और ये मेरा परावर्तित, इनके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जिसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। क्या चीज से, आर से। आगे है परावर्तक सतह, तो कहता है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो मान के चलिए इसी पर हम प्रकाश की किरण लाए, कोई ना कोई सतह तो होगा, चाहे वो सतह दर्पण बन जाए, कोई ना कोई ऐसा सतह होगा जिसे थाली से भी प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, चम्मच से भी, यानी कोई ना कोई ऐसा चमकीला पदार्थ होगा जिससे प्रकाश की क्या होती होगी, आर पार न होकर के लौटाती होगी। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। कहता है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और टकरा कर लौटती है वह सतह परावर्तक सतह कहलाता है। और परावर्तक सतह अपारदर्शी पदार्थ होता है। यदि अपारदर्शी पदार्थ नहीं होगा तब तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी, तब तो लौटेगी ही नहीं, तब तो इसका परावर्तन होगा ही नहीं। इसलिए पदार्थ को क्या किया जाता है, अपारदर्शी बनाया जाता है। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये भी आपको जब पूरा सचित्र वर्णन कहेगा तो पूरा लिखना है इसमें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बीबीआई है, समझिए। तो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो कहता है कि प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उस नियमों को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप जवाब में दीजिएगा कितना? 2 में टिक लगाइएगा। कितना में? 2 में। कौन कौन नियम होते हैं ये देखिए। पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सही है बाबू। देखिए आप लोग कि जैसे ये मेरा परावर्तक सतह हुआ और ये मेरा आपतित किरण है और ये मेरा क्या है? आपतन बिंदु है। ये मेरा क्या है? आपतन बिंदु। और ये मेरा क्या है? आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण। और ये मेरा क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो देखिए तो ये भी यहीं पर जाकर के मिला, ये भी अब अभिलंब का यहीं पर मिला है और परावर्तित भी किरण जो है ना यहीं से निकलकर, तो तीनों कहाँ है? एक ही कहाँ पर? आपतन बिंदु पर है। इसलिए इसको कहा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। यानी एक ही जगह तीनों क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर क्या? कोण आर। अर्थात कोण आई बराबर क्या? कोण आर। यानी ये जो कोण आई है ये कोण आर के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच यदि 30 डिग्री का कोण बनता है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। यानी दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।